जय जिनेन्द्र नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। भोगो भोग परमाण व्रत की चर्चा काफ़ी समय से चल रही है। भोग और उपभोग की वस्तुओं का कैसे नियम ले, ये इसकी चर्चा हो रही है। अब आज यह बताएंगे यम क्या होता है और नियम क्या होता है, उसे इस श्लोक में बताया है। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियम्यः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते बोलिए। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियम्यः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। भोग और उपभोग के व्रत या नियम किस प्रकार लिए जाते हैं और क्या होते हैं, उनकी चर्चा इस श्लोक में है। नियमो नियम और यम माने यम, इस तरह द्वेधा दो प्रकार भोग और उपभोग के अनुसार ये नियम या व्रत दो प्रकार कहे हैं। नियमः परिमित कालो, यदि कोई व्रत एक निश्चित समय के लिए लिया जाता है तो नियम कहलाता है। नियम परिमित कालो, थोड़े समय के लिए लिया जाए उसका नाम है नियम। और यावत जीवम, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाए वो यम कहलाता है। यावत जीवम ध्रियते, जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है उसका नाम है यम। नियम दो प्रकार के हमने ले लिया। हम जीवन पर्यंत मध्यमास मधु का त्याग करते हैं, ये यम। हमने नियम लिया मैं 3 महीने तक अमरूद नहीं खाऊंगा, ये हुआ नियम। यम जीवन पर्यंत के लिए, नियम थोड़े समय के लिए। पंडित जी, यम और नियम में क्या अंतर है? जो व्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया वो यम कहलाता है, और जो व्रत थोड़े समय के लिए लिया वो नियम कहलाता है। मान लो आपने अपनी डायरी में लिखा मैं 40 हरी खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, जीवन पर्यंत का नियम ले लिया, ये होगा यम। अब दूसरा नियम आपने लिया, अब मैं इनमें से 40 में से आज सिर्फ 5 लूँगा, ये हो गया नियम। जो जीवन पर्यंत का है वो यम है, और जो थोड़े समय के लिए है वो नियम है। आपने नियम लिया मैं 40 साड़ी रखूँगी, यम जीवन पर्यंत का नियम हो गया। अब लिया नियम लिया अब मैं आज दिन में 1 साड़ी पहनूंगी, ये नियम हो गया। 40 साड़ी का नियम जीवन पर्यंत के लिए वो यम कहलाएगा, और आज के लिए 1 साड़ी का ये नियम कहलाएगा। ये इन दोनों में अंतर होता है। भोग और उपभोग की क्या सामग्री है, उसमें नियम क्या है, ये आगे बता रहे हैं। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवे नियमः। परिग्रह परमाणु व्रत में जीवन पर्यंत का नियम हो गया, उसे हमने कहा यम, कि मैं जीवन पर्यंत इतनी वस्तु रखूंगा, शेष को छोड़ता हूँ। अब भोगो भोग परमाणु व्रत में, परिग्रह परमाणु व्रत में जो जीवन पर्यंत के ली हुई जो छोड़ी हुई वस्तुएं हैं उनके अंदर छोटी लिमिट कुछ समय के लिए बनाता है, वह भोगो भोग परमाणु व्रत है। देखें, भोजन
इतनी बार खाऊंगा, वाहन सवारी में इतनी बार बैठूंगा, शयन इतनी बार सोऊंगा, स्नान इतनी बार करूंगा, पवित्रांग राग कुसुमेशु अपने अंगों में शरीर में मैं फूल आदि या सुगंधित चीज़ें इतनी बार लगाऊंगा, तांबूल पान सुपारी इलायची इतनी बार खाऊंगा, वसन इतने वस्त्र पहनूंगा, भूषण आज मैं इतने जेवर पहनूंगा, मनमथ आज काम सेवन करूंगा या नहीं करूंगा, संगीत गीतेषु मैं म्यूजिक या गाने कोई भी भजन आदि इतनी बार सुनूंगा। इनका नियम कैसे लिया जाता है? इन सब चीज़ों का अद्यो आज, दिवा एक दिन के लिए, रजनी एक रात के लिए, आज दिन में मैं 2 वस्त्र पहनूंगा, आज रात्रि में मैं 1 वस्त्र पहनूंगा, ऐसे। वह पक्षो एक पक्ष, इस 15 दिन का नियम, 15 दिन तक मैं सवारी में नहीं बैठूंगा, ऐसे। मास एक महीने तक मैं गीत संगीत नहीं सुनूंगा, तथा ऋतु, ऋतु माने 2 महीने तक मैं काम भोग का त्याग करता हूँ। ऐनम मैं 6 महीने तक इन चीज़ों का त्याग करता हूँ। ये नियम लेने का तरीका। इति इस प्रकार काल परिच्छित्या, काल के नियम से प्रत्याख्यानम त्याग करना नियम होता है। नियमो भवेत, नियम होता है। परिग्रह परमाणु व्रत में यम लिया जीवन पर्यंत के लिए, मैं इतनी साड़ी, इतने ये, इतने शॉल, इतने रजाई गद्दे रखूँगा, आज मैं एक गद्दे पे सोऊंगा, ये नियम हुआ। ये हो गया आद्य एक दिन के लिए नियम हो गया, और वो जीवन पर्यंत के लिए यम हुआ। पंडित जी, क्या व्रती भोग परिमाण रोज लेता है? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इन चीज़ों का, इन सब वस्तुओं का, ये सब मिला के और इनके अलावा कुछ और मिला के ये 17 चीज़ें हैं। अपनी डायरी में 17 हेडिंग बना के रोज़ ले ले, या उनमें ये कर सकता है जैसे 1 महीने तक स्नान का ये नियम, तो वो 1 महीने तक डेली हो गया। सवारी में बैठने का 1 महीने तक, एक बार से ज़्यादा नहीं बैठूंगा, 1 बार नियम ले ले, ये होगा। लेकिन उसके इन चीज़ों का नियम डेली का नियम रहता है। वो जीवन पर्यंत के लिए तो उसने परिग्रह परमाणु व्रत ले लिया, अब उसमें से रोजाना कम से कम सेवन करने की बात सोचता है। इसलिए वह 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, 15 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए इन नियमों को ले लेता है, ताकि इतने समय तक उस बड़े नियम के अंतर्गत इन छोटे नियमों का पालन हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। हर व्रती को, जो व्रती हैं 2 प्रतिमाधारी या इससे ज़्यादा, उनको ये नियम नित्य के लेकर रखने चाहिए। गुरुजी, अगर हमने कोई नियम लिया और वह हमसे टूट जाए तो हम उस नियम को कैसे करें? नियम लेने वाले के दोष तो लगते ही हैं। पहली बात, नियम कौन नहीं लेता है? जिसको उसके सेवन की इच्छा रहती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप आलू नहीं खाते हैं, पर आलू का नियम नहीं लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने सोच रखा है कभी विदेश जाएंगे तो शायद आलू का सेवन करना पड़े, इसलिए आप नियम नहीं लेते। लेकिन इन चीज़ों से छूटने के लिए नियम लिए जाते हैं। अच्छा, जो नियम लेगा उसके नियमों में तो दोष लगेगा। आप देखो, जितने मुनि महाराज होते हैं ना, महान व्रतों के धारी होते हैं, वो भी सुबह, दोपहर और शाम 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण माने मेरे व्रतों में जो दोष लगे हों वे मिथ्या हों, क्योंकि दोष तो लगते ही रहते हैं। अब मान लीजिए किसी ने इनमें से नियम ले लिए, और नियम लेने के बाद कल को कोई नियम में भूल चूक हो गई, अगर नियम छोटा है, ये जो ऊपर वाले भोग वाले हैं, और इसमें कोई दोष लग जाए तो भगवान के सामने, मूर्ति के सामने अपना दोष कहने से उसका प्रायश्चित तो हो जाता है। पंडित सदा सुखदास जी ने रत्करण श्रावकाचार में ऐसा लिखा है कि अगर नियम छोटा है और उसमें कोई दिक्कत बन गई है, असावधानी से उसको भूल के उसके व्रत का भंग, मान लो व्रत का पालन नहीं हो पाया है, तो भगवान के सामने अपनी गलती स्वीकार करके और 1 नमोकार मंत्र की माला आदि प्रायश्चित तो स्वयं ले लेना चाहिए। अब बात आई, अगर कोई नियम जीवन भर का हो और उसमें दोष लग जाए तब क्या करें?
अगर उसमें दोष लग जाए फिर तो गुरु के पास जाके स्वच्छ बिल्कुल स्वस्थ मन से अपना दोष सही सही बता के जो वो प्रायश्चित्त दें वो प्रायश्चित्त स्वीकार करना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए कि ये दोष मेरे में लग गया था, ये मैल लगा था, आज गुरु कृपा से इस मैल का अब प्रक्षालन होगा, इसलिए मैं ये प्रायश्चित्त बड़े आराम से लूँगा। एक बात बताऊं, एक दिल्ली के सज्जन हमें मिले रामटेक में और हमसे बोले आचार्य श्री के पास चलना है। हमने कहा क्या काम है? मैंने जीवन में सप्तव्यसन का सेवन खूब किया है, अब मैं सप्तव्यसन का सेवन छोड़ना चाहता हूँ जीवन भर के लिए। तो एक तो जो मैंने किया है उसका क्या प्रायश्चित होगा, और दूसरी बात आगे मैं लूँ इसके लिए मुझे उनके सामने नियम लेना है। अब मैं सप्तव्यसन का त्याग करता हूँ। मैं उनको लेके आचार्य श्री के पास गया। आचार्य श्री ने पहले उनको देखा, देखने के बाद उनकी बात सारी सुनी, उन्होंने सब सुनाया। गुरुदेव मैंने सारे पाप किए हैं, वेश्या सेवन वगैरह सब पाप मैंने किए, मांस भक्षण किया, सब किए। आचार्य श्री बोले अब छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल महाराज, आपके प्रवचन सुने हैं, बिल्कुल त्याग करना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री ने उनसे पूछा उपवास कर लोगे? हाँ कर लूँगा। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा करना 64 रिद्धि के 64 उपवास करो, ये तुम्हारे किए गए पापों का प्रायश्चित्त है। वो सज्जन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने पूछा तुम्हें व्रत करने का अभ्यास तो है? बोले मैंने तो व्रत कभी किए नहीं। तो आप कर लोगे? बोले हाँ क्यों नहीं करूँगा, मैं बड़ी खुशी से करूँगा। कितने दिन में कर लूँ? आचार्य श्री बोले देखो तुम्हें अभ्यास नहीं है, 1 साल में 1.5 साल में कितने समय में कर लेना, लेकिन 64 उपवास तुम्हें करने हैं। ठीक है महाराज। मैं 5, 6, 7, 8 महीने बाद जब आचार्य श्री के पास था, वो सज्जन मेरे पास पुनः आए, बोले आचार्य श्री के पास चलना है। मैंने कहा क्यों? बोले वो 64 उपवास मैंने कर लिए। मैंने कहा अभी 8-7 महीने में ही कर लिए? बोले हाँ मैंने पूरे कर लिए और बड़ी खुशी से मैंने किए हैं और बड़े आराम से हो गए हैं। मैं उनको आचार्य श्री के पास लेके गया। आचार्य श्री बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे थे जब मैंने तुमको 64 उपवास दिए थे तो मैं सोच रहा था तुमने जीवन में उपवास नहीं किए, तुम कैसे कर पाओगे, बड़े दुखी तो नहीं होगे? मुझे थोड़ा सा ज़रा मन में शंका थी। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, बड़ी प्रसन्नता से मैंने इन नियमों का प्रायश्चित्त पूरा किया है। तो अगर गलती हो जाए, देखो जो व्रत लेगा दोष उसी को तो लगेंगे, जो व्रत लेगा ही नहीं उसको दोष क्या लगेंगे? आप भाषण देंगे तो गलती करेंगे, मैं तो भाषण देता ही नहीं हूँ तो गलती भी नहीं करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए नियम लेते समय डरना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सारी परिस्थिति, स्वास्थ्य की अनुकूलता, घर की अनुकूलता देख के नियमों को धारण करना चाहिए। लेकिन नियमों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। निरंकुश जीवन नहीं गुजारना, संयम रूपी अंकुश के साथ में जीवन गुजारना है। नदी बहती है तो 2 उसके तट होते हैं, हमारे जीवन में भी तट होने चाहिए कि इनसे बाहर नहीं, इसके अंदर हमें काम करना है। इसीलिए श्रावकाचार में ये आज का प्रसंग आया है। ये नियम तो भोगोभोग प्रमाण व्रत के अंतर्गत है। हम और आप भी अगर चाहें ना इस तरह के नियम ले सकते हैं। सुबह हमने भोजन किया, हमने नियम ले लिया, अब आज शाम 6 बजे तक के लिए मैं कुछ नहीं लूँगा, ये नियम आपका हो गया। आपने सुबह ही उठते नियम ले लिया, आज मुझे हरी खानी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, तो उस दिन हरी आप नहीं खाएं। अगर ऐसा भी लेते हैं तो भी महान पुण्य का बंध होता है, और अगर सम्यक दृष्टि है तो खूब निर्जरा होती है। इसलिए हमको ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अपने जो घर में बच्चे हैं ना, चाहे वो 8 साल से बड़े कोई भी हों, 6 साल के हों, कोई भी हों, उनको अभ्यास डालिए, उनको अभी से सिखाइए। बेटा अब 10 दिन हमारा 10 लक्षण पर्व है, अब 10 दिन तक बाजार का कुछ नहीं खाना, देखो 10 दिन तक रात्रि में 1 बार पानी पीना। ऐसा नियम का अभ्यास डालें। बहुत अच्छा हो अगर उनकी कॉपी बना दें, और कॉपी में सबसे ऊपर पहले अष्टमूल गुण धारण कराएं, सप्त व्यसन का त्याग कराएं, उसके बाद मंदिर और मंदिर जाने का नियम दिलाएं, रात्रि भोजन त्याग कराएं, घर में पानी छानने का नियम दिलाएं। इतनी कॉपी बना दें, और जब 10 लक्षण आदि पर्व आएँ तो उनको कुछ विशेष नियम उसमें लिखवा दें। जैसे 10 दिन तक अब टॉफ़ी नहीं खाना, अब किसी दोस्त के यहाँ कहीं जाना आना नहीं, किसी पार्टी में नहीं जाना। अगर ऐसा करेंगे ना तो बच्चों को नियम लेने का अभ्यास पड़ जाएगा, और अभ्यास पड़ेगा तो ये अभ्यास एक दिन ऊपर कहाँ तक ले जाएगा कुछ नहीं मालूम। और जब वो आजकल क्या हो गया, बच्चे आपके पास 10वीं और 12वीं तक तो आपके पास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने चले जाते हैं। अगर आपने उनको पहले नियमों से संस्कारित करने का अभ्यास करा दिया है तो कहीं भी वो जाएंगे नियमों से भ्रष्ट नहीं होंगे।
जो नियम आपने दिला दिए हैं ना, वो वहाँ भी वैसे ही नियम लेके पालन करेंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हिंदुस्तान से अमेरिका पढ़ने गए, 4-6 बरस रहे, उन्होंने एक भी दिन नॉन वेज छूने का तो काम ही नहीं, गलत लोगों के यहाँ भोजन भी नहीं किया, होटल में खाना ही नहीं खाया। वो जितने 6 बरस तक रहे अपने हाथ से खाना बनाते थे और खाना खाते थे। सेहत बहुत अच्छी रही, सब काम बहुत बढ़िया रहा। आपने संस्कार बचपन में दे दिए हैं तो जीवन भर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। इसलिए संस्कार देना सबसे पहले माता पिता का काम है, और माता पिता संस्कार दें, उसके बाद उनको आगे बढ़ाने का काम फिर मुनि महाराज और साधुओं का है। उनके पास ले जाएं और उनको तरह तरह के नियम दिलवाएं। पंडित जी, नियम किन से लेना चाहिए? जो नियम छोटे हैं वो तो अपनी डायरी में नोट करने से पक्के हो जाते हैं। थोड़े नियम जो छोटे हैं मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने लिए जा सकते हैं, पर जो बड़े नियम हैं वो तो आचार्य श्री या गुरु मुनि महाराज के पास जाके, आरिका माता जी के पास जाके नियम लेना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए, आप जो नियम ले रहे हैं उनमें जो असुविधाएं हैं उनकी छूट रख लें। जैसे यदि देश परदेश का काम है और आप नियम ले रहे हैं मैं नित्य देव पूजन करूँगा, तो उसमें छूट भी लिखिए कि परदेश गमन की छूट, महिलाएं छूट लिखें, अशुद्धि अवस्था की छूट, उसमें छूट जरूर लिख लें। आपकी जो परिस्थिति हैं उन परिस्थितियों के अनुसार देख के नियम लें। मैं ऐसा जानता हूँ किन्हीं किन्हीं के घर में जो पति हैं वो एकदम धर्म के विरुद्ध हैं, तो पत्नी को चाहिए ऐसे नियम ना ले जो उसके नियम लेने से घर में महाभारत मच जाए। नहीं, ऐसा नहीं। नियमों का पालन उतना करो ताकि घर में भी शांति बनी रहे और अपने चित्त में शांति रहे और नियमों का पालन भी हो जाए। ऐसे नियम अपने को नहीं लेने हैं जो नियम घर में अशांति के कारण हों। सारी परिस्थिति देख के अपनी पूरी सुविधा, मैं किस घर में रहता हूँ, घर की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था, नौकरी की व्यवस्था कैसी है। कभी कभी क्या होता है, लोग मुनि महाराज को आहार देने के लिए खड़े हो जाते हैं, मुनि महाराज उनसे कहते हैं नियम ले लो, तो वो नियम ले लेते हैं, बाद में बाहर आके नियम तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा उचित नहीं। जय जिनेंद्र।